सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय। हमारे शास्त्रों में जो साधन चतुष्टय की बात की गई है वो थोड़े हेर फेर से सभी पंथों और संप्रदायों में मिलती है। साधन चतुष्टय है विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षत्व। विवेक माने हैं कि हम किसी भी बात को खूब सोच विचार कर निर्णय करें कि हमारे लाभ या हित की है कि नहीं। हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें सहायक है या नहीं। ऐसा विचार करके जब हमने निर्णय ले लिया कि अमुक बात हमारे लिए हितकर है और अमुक बात अहितकर, तो हम अहितकर बात त्याग देंगे और हितकर बात ग्रहण कर लेंगे, अपना लेंगे। तो दुनियादारी के प्रलोभन और आकर्षण हमारे मन को उद्वेलित करते रहते हैं और उनकी प्राप्ति का प्रयास हमारे हित में नहीं है। तो जब ये भावना हमारे अंतर में घर कर जाएगी तो हमें वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। जब अब आई षड संपत्ति, जिसमें 6 बातें हैं: शम, दम, तितिक्षा, उपरक्ति, शंका और समाधान। यानी षड संपत्ति में जो 6 संपत्तियां हैं वो हैं शम, दम, तितिक्षा, उपरक्ति, शंका और समाधान। तो वैराग्य आते ही हम अपने मन को शांत बनाने और शमन करने की बात सोचें, क्योंकि जब तक मन शांत और इच्छाओं का शमन नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। तो मन के शांत होते ही दम आ गया, यानी इंद्रियों का दमन करना। तो जो बातें हमारे लिए हानिकर हैं, जिनका हमारे दिल दिमाग पर अनिष्टकर प्रभाव होगा, उनको हम रोकेंगे, अपने आप को मना करेंगे। तो ये दम हो गया। दम का प्रादुर्भाव होते ही हमारे अंतर में तितिक्षा का भाव जागृत हो गया। तितिक्षा माने शीत उष्ण को सहन करना, मान अपमान व निंदा आदि को सहन करना। इसके बाद उपरक्ति का भाव जागृत होगा। तो उपरक्ति माने हैं किसी भी वस्तु से किसी तरह का लगाव नहीं, अपने काम से काम। तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार की दशा पैदा होने के बाद हमारे अंतर में श्रद्धा का उदय हो जाता है। हम अपनी भावना से, हृदय से उस प्रियतम की ओर अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और ऐसा भासने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे हित के लिए ही है। तो जब ऐसा भाव हृदय में जागृत हो जाता है तो हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंतर में कोई शंका, कोई संदेह नहीं उठता है। मन शांत और हृदय शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तब फिर साधन चतुष्टय की चौथी बात, मुमुक्षत्व की शुद्ध पवित्र भावना स्फुटित हो जाती है। तो मुमुक्षत्व की भावना ऐसी है जिससे संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। हमारे अंतर में शांति और आनंद का सागर लहराने लगता है। मन में किसी प्रकार की द्वेलता, उद्विग्नता नहीं रहती। मनुष्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बन जाता है। तो साधन चतुष्टय का विधिवत अनुसरण किसी विज्ञ पुरुष की देखरेख में करने से, उससे विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने से सफलता आसानी से मिल जाती है। विद्यार्थिन कुतो सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या। अर्थात विद्यार्थी सुख की परवाह नहीं करते और सुख चाहने वाले को विद्या उपलब्ध नहीं होती। तो ये था प्राचीन काल में सिद्धांत विद्यार्थियों के लिए। अब बालपन से ही शिक्षा दीक्षा की नींव डाली जाती थी। बालक 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत धारण करता था,
जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में जनेऊ कहते थे। इसकी आयु सीमा 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक रखी गई थी। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद बालक विद्यार्जन के लिए गुरुकुलों और ऋषिकुलों में जाया करता था। वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए गुरुओं की देखरेख में शिक्षा पाता था। गुरुजन भी बड़े त्याग और तपस्या का पालन करते हुए शिक्षा दिया करते थे। तो ग्रस्त लोग हर प्रकार से उनकी सेवा करते थे और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साधन जुटाते थे। ये गुरुकुल या ऋषिकुल गांव और बस्तियों से दूर वनों में या पर्वतों पर जहाँ सुविधा प्राप्त होती थी होते थे। तो इन गुरुकुलों में शिक्षा का क्रम व व्यवस्था ऐसी थी जिससे बालकों का स्वास्थ्य और अंतःकरण सत्यम शिवम व सुंदरम की ओर अग्रसर होता रहे। अपना विद्यार्थी जीवन पूर्ण करके वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था और विवाह करके संन्यास आश्रम ग्रहण करता था। इस व्यवस्था का उद्देश्य था मनुष्य को सर्वतोन्मुखी उन्नत बनाकर आध्यात्म विद्या का पूर्ण ज्ञान करा के उसे भगवत प्राप्ति कराना। यह व्यवस्था ऐसी सुंदर और आदर्श थी कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कोई अलग से प्रयास ही नहीं करना पड़ता था। विद्यार्जन के साथ साथ स्वास्थ्य, मन और मस्तिष्क भी उन्नत होता जाता था। अब हमें प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम तो दीनहीन आपके अज्ञानी बालक हैं। हम पर अपनी दया और कृपा की वर्षा सदैव सदा सर्वदा करते रहें। आप तो इतने महान दयालु और कृपालु हैं कि जिसका हम कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकते। हम तो पग पग पर किंकर्तव्य विमूढ़ पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु आपकी अहेतु की कृपा मार्गदर्शन कर उबार लेती है। हम तो स्वार्थवश आपका विस्मरण भी करते थे, किंतु आप अपनी दृष्टि से हमको उजल नहीं होने देते। आपकी सराहना और गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? आप ही तो समय समय पर भटके हुए लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारी कोई भी श्वास आपके स्मरण से खाली ना रहे। अपने हर युग में अनेक प्रकार से न जाने कितने धर्मी पापियों का उद्धार किया है आपने ही समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार धारण कर भक्तों को पावन कर पार लगाया है। आपने ही जब भी आवश्यकता पड़ी गुरु रूप धारण कर भक्तों को सचेत कर सन्मार्ग पर लगाया है। आपका गुणगान कहाँ तक किया जाए? आपकी महिमा अनंत और अपार है। और जब आप ही सबके सृष्टि करता हैं तो प्रभु आपको जान भी कैसे सकते हैं? सोई जान नहीं जही देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो जिन लोगों का अभ्यास अच्छा है वो एक ही आसन पर 3 या 4 घंटे तक ध्यानावस्था में बने रहते हैं। यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा उनकी हर श्वास में राम राम का शब्द जागृत हो जाता है। तो फिर कभी ध्यान खंडित नहीं होता। जो लोग राम या ओम शब्द का जाप माला द्वारा करते हैं, यदि वह 200 मालाओं का जाप प्रतिदिन कर सकें तो अति उत्तम है, मगर ये जाप धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो जब कभी अन्य काम से खाली हो आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए आरंभ में प्रयास करना पड़ेगा, बाद में स्वतः आदत बन जाएगी और हर समय शब्द सुनाई देता रहेगा। जो अभ्यासी हैं और साधना करते हैं उनके तो रोम रोम में शब्द व्याप्त रहता है, और जब जरा ध्यान किया उसको सुनते रहते हैं। तो विकार और वासनाओं का प्रभाव जब तक हमारे अंतर में है तब तक हमारा मन आध्यात्म पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो अपने हृदय से विकार वासनाओं को हटाकर उनका अंत करने के बाद ही हम भगवान का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। ये षड विकार, जिन्हें हम षड रिपु भी कहते हैं, हमारे अंतर में जमे बैठे हैं और जब भी इन्हें अवसर मिलता है हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। सो तनिक विचार करें कि इन षड विकारों से कैसे मुक्ति पाई जाए और कैसे मन को भगवान की ओर किया जाए। बात यह है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सभी विषयों को ग्रहण करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का संचालन मन द्वारा होता है, किंतु किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा विषय को ग्रहण करने पर ही मन में विकार उत्पन्न होता है। परंतु यदि हम विषय के आने पर उसको भगवत स्वरूप माने
तो विकार का जन्म नहीं होगा। तो हमारी जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण कर रही है उसके प्रति मन में शुभ धारणाएं बनाकर शुभ संकल्प करें और अपने अंतःकरण को भगवान की ओर प्रेरित करें। तो सभी इंद्रियों को भगवान के लिए कार्य में लगाकर सभी कार्यों को भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें और भगवान को ही समर्पित कर दें। ऐसा करने से विकार कम होते जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और उसे प्राप्त करने की इच्छा भी बलवती होगी। तो इन षड विकारों और षड रिपुओं से बचे रहने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और महात्माओं का सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक ही है। शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति दोनों एक ही हैं। एक ही ईश्वर को वेदांतवादी ब्रह्म कहते हैं, योगी आत्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण जब पूजा करता है तो पुजारी कहलाता है और जब रसोई बनाता है तो रसोई है। तो सर्वोच्च ज्ञान क्या है? ज्ञानी कहता है, हे प्रभु, समस्त संसार में तुम ही एकमात्र करता हो, मैं तुम्हारे हाथों का एक क्षुद्र यंत्र हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। मैं स्वयं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे गुण, सब कुछ तुम्हारा है। एक भक्त ये कैसे जाना जाए कि संसार आश्रम में रहते हुए भी अमुक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो जब श्री रामकृष्ण एक बार हरिनाम सुनते ही किसी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। रामकृष्ण जी कहते हैं कि एक बार हरिनाम सुनते ही किसी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे और देह में रोमांच हो जाए तो अवश्य जानना चाहिए कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। एक पौराणिक कथा है जिसमें ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने भक्त हनुमान से पूछा कि हनुमान, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तो हनुमान जी बोले, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब मैं देखता हूँ कि तुम पूर्ण, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और राम, जब तुम मुझ में तत्व ज्ञान उदित होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। तो तालाब के जल पर छाई हुई काई को हटा देने पर वे फिर आकर जल पर छा जाती है, पर यदि उन्हें हटाकर बांस के घेरे बांध दिए जाएं तो फिर वे नहीं आ सकती। इसी प्रकार माया को हटा देने से वो फिर आ खड़ी होती है, परंतु यदि उसे हटाकर ज्ञान प्राप्ति का घेरा बांध दिया जाए तो फिर वह नहीं आ पाती, तभी भगवान प्रकाशित होते हैं। तो भक्ति तो ज्ञान की ओर ले जाती है। अद्वितीय ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से, उपास्य उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए। ये सबसे सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, तथापि साधक को शुरू में उपाय उपासक भाव यानी ईश्वर उपास्य है और मैं उनका उपासक हूँ, ये भाव लेकर ही साधना करनी चाहिए। इससे सरलता से ज्ञान लाभ होता है। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। तुम आँख मूंद कर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो कांटा नहीं है, कांटा नहीं है, पर जो ही तुम कांटे को हाथ लगाते हो तो इनको तुम्हें छुप जाता है और तुम दर्द से उफ करके हाथ खींच लेते हो। तो तुम मन को कितने भी क्यों ना समझाओ कि तुम्हारे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, तुम जन्म जरा रहित हो, तुम जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। परंतु जो ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाती है, जो ही मन संसार में कामनी कांचन के आपात सुख के गुलामी में पड़कर कोई कुकर्म कर बैठता है, त्यों ही मोह, यातना, दुख आ खड़े होते हैं और वो तुम्हारे सारे विवेक को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए ये जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना, माया के द्वार छोड़े बिना
किसी को आत्मज्ञान नहीं होता। दुखों कष्टों का अंत नहीं होता। सुना नहीं, दुर्ग सप्तशती में कहा है, सहसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्ति ये। और वरदान कारिणी देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। तो जब तक जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को हटा ना दे तब तक कुछ नहीं हो पाता। ज्यों ही महामाया की कृपा होती है त्यों ही जीव को ईश्वर दर्शन होते हैं और वह समस्त दुख कष्टों के हाथ से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो लाख विचार करो कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अजवाइन का एक दाना चावल के 100 दानों को पचा डालता है, पर जब पेट की बीमारी हो जाती है तब 100 अजवाइन के दाने भी एक चावल के दाने को हजम नहीं करा सकते। ये भी ऐसा ही जाना। तो ज्ञान योगी निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहता है, परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है। भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए। भगवान भक्ति की रक्षा करते हैं और यदि भक्त चाहे तो भगवान उसे ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं। तो साधारण भक्त ईश्वर का सगुण साकार रूप ही देखना चाहता है, परंतु इच्छा शक्ति में ईश्वर यदि चाहे तो भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी बनाते हैं और भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। तो उसे भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन। भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन भी। अगर कोई किसी तरह एक बार कलकत्ता पहुंचे तो उसे वहाँ का प्रसिद्ध किले का मैदान, मॉन्यूमेंट, अजायबघर सभी कुछ दिख सकता है। ऐसा ही है ना। तो जीव को ईश्वर के साथ अभेद भाव प्राप्त होना संभव है। उस अवस्था में वह स्वयं यानी मैं वही हूँ कह सकता है। जैसे घर का बहुत पुराना नौकर परिवार के सदस्यों में ही गिना जाने लगता है और मालिक किसी दिन उसको किसी कार्य को देख उस पर अत्यंत प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़कर अपनी गद्दी पर बैठाते हुए सबसे कह देता है कि आज से इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा। यह जो है मैं भी वही हूँ, मेरे हुक्म की तरह इसका भी हुक्म तुम सब माना करो। तो जो इसके हुक्म को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। नौकर के लाज से सचाने पर भी मालिक जबरदस्ती उसे बैठाता है। तो जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार है। बहुत समय तक उसकी सेवा और वंदना से प्रसन्न हो ईश्वर उसे अपने समान विभूति संपन्न बनाकर अपने आसन पर बैठा लेते हैं। साधारणतया भक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, वो ईश्वर के साकार रूप के ही दर्शन करना चाहता है। जगत जननी काली या श्री कृष्ण श्री चैतन्य आदि अवतारों के रूप ही उसे बात है। तो वह नहीं चाहता कि समाधि में मैंपन का पूर्ण नाश हो जाए। इतना मैंपन वो बनाए रखना चाहता है जिसके द्वारा भगवान के साकार रूप के दर्शन का आनंद लूट सके। वह चीनी खाना चाहता है, स्वयं चीनी नहीं बनना चाहता। तो मेरी माँ जगन माता ने कह दिया कि वही वेदांत का ब्रह्म है। जीव के कच्चे में को पूरी तरह नष्ट कर उसे ब्रह्म ज्ञान देने की शक्ति उसी में है। तो माँ की इच्छा हुई तो तुम या तो विचार मार्ग से ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो या फिर भक्ति मार्ग से उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति मार्ग का सार है ज्ञान भक्ति के लिए व्याकुल होकर निरंतर प्रार्थना करना, माँ के चरणों में आत्मनिवेदन करना। इस तरह पहले माँ की शरण जाओ और विश्वास रखो कि यदि तुम हृदय से पुकारोगे तो माँ अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर यदि तुम उसके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो उसी से प्रार्थना करो। सर्वशक्ति रूपिणी जगन माता की कृपा से तुम समाधि में ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो, क्योंकि साधक जो है गुरुदेव या परमात्मा दोनों की कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।